हेलो बच्चों, मैं अमित जिंदर और हम लोग पढ़ रहे हैं टेलीस्कोप। बच्चों, टेलीस्कोप में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग, उनके टाइप्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उनमें से एक टेलीस्कोप को स्टडी किया था जिसका नाम था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। मैग्निफिकेशन क्या होती है, डिफरेंट कंडीशंस में, लाइक इन्फिनिटी में इमेज बनेगी तो क्या मैग्निफिकेशन होगी, डिस्टेंट क्यूजन पर इमेज बनेगी तो क्या मैग्निफिकेशन होगी, ये पूरी कंडीशन में स्टडी कर ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दूसरे तरह का टेलीस्कोप, दैट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या है ये टेलीस्कोप, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों हम इसी को नहीं पढ़ते हैं, क्यों हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में स्टडी किया था, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। उसका ड्रॉबैक क्या है, ये क्या होता है, क्या इसमें चेंजेस हैं, क्या डिफरेंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में कंप्लीट स्टडी। इसके अंदर ये होता है कि जो आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो इमेज थी वो इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही थी, यानी कि आपको उल्टी इमेज दिखाई दे रही थी। मान लीजिए आप किसी दूर के स्टार को देखना चाहते हैं, तब किसी दूर के स्टार को देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको तो खैर मालूम नहीं है कि वो सीधा और उल्टा कैसा होगा, बट फिर भी जो इमेज वो फॉर्म कर रहा था वो एक उल्टी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा था। अगर मान लीजिए बहुत दूर के स्टार की बजाय आप किसी दूर के डिस्टेंस अर्थ पर ही देखना चाहें तो क्या, तो आपको वो इमेज कैसे दिखेगी, उल्टी इमेज दिखेगी। तो अगर आप उसको सीधा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए बेसिकली दो जुगाड़ हैं। एक तो ये कि हम लोग गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में बात कर लें, यानी कि हम लोग कनकेव लेंस की बात कर लें और कनकेव लेंस को यूज करके हम उसको बना लें, बट वो अब सिंपल जो अपनी दूरबीन होती है वहां पे यूज होता है। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन था, दैट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस लगा देते हैं, एक बेसिकली इरेक्टिंग लेंस लगा देते हैं, जिससे टेलीस्कोप की जो फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है, वो फाइनल इमेज आपकी इरेक्ट बन जाती है, सीधी बन जाती है। कैसे बनती है वो सीधी, कहां हम लोग इरेक्टिंग लेंस यूज करते हैं, क्या उसकी मैग्निफिकेशन होती है, क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अपना ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लाइट रे है वो लाइट रे किसी फार अवे ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही है, वो लाइट रे सभी आकर के यहां पर वो अल्फा एंगल इन्होंने बनाया, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और ये यहां पर आके मिली। जैसे यहां पे आके मीट होती है हमारे पास एक इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब इस ए डैश बी डैश को हम लोग इरेक्ट करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर हमारा हम लोग कन्वेक्स लेंस लें तो कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, अगर हमने उसके 2f पर, भाई ये उसके 2f पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट इमेज को 2f पर ही बनाता है और उसकी उल्टी इमेज बनाता है। जैसे ये नीचे है तो कहां बनाएगा, उसका ऊपर बनाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी इमेज उसने कहां बनाई, ऐसे ऊपर तरफ बनाई, ये इमेज फॉर्म्ड की। अब ये जो इमेज फॉर्म्ड की वो सेम साइज की है और जितनी दूर इस लेंस से ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतनी दूर ये इमेज बना देता है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस अगर ये 2f है तो यहां पर भी क्या होगी, 2f ही होगी। और यहां पर जैसी ऑब्जेक्ट रखा तो हमने क्या रखा, इस ए डैश बी डैश जो अपनी इमेज बनी इसको ऑब्जेक्ट समझा इस अपने आईपीस ने, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमारा है। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास ने इस इमेज का क्या किया, इस इमेज को उठाया और इस इमेज को उठा के यहां पर इरेक्ट इमेज बना दी उसकी। ये कंडीशन कौन सी है, इन्फिनिटी वाली। दूसरी कंडीशन कौन सी स्टडी कर सकते हैं हम लोग के डिस्टिंक्ट विजन पर भी बनवा सकते हैं उसको। तो इस कंडीशन में देखो जो इमेज फॉर्म्ड होगी दैट इमेज इज व्हाट, दैट इज इरेक्ट इमेज, वो एक सीधी इमेज होगी। तो यहां से हमने एक बीच में इरेक्टिंग लेंस लगा करके जो इमेज इन्वर्टेड बन रही थी उसको क्या बना लिया, इरेक्ट बना लिया। इस दैट पर्टिकुलर ये जो कंडीशन है इन्फिनिटी में जो इमेज बनती है, तो फॉर दैट कंडीशन या फॉर रिलैक्स्ड आई, जो रिलैक्स्ड आई में मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्निफिकेशन आपका होता है m इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। यहां पर पहले क्या साइन आ रहा था, यहां पे पहले माइनस साइन आ रहा था, लेकिन अभी क्या है वो एफ ओ अपॉन एपी इरेक्ट इमेज बन गई, इसलिए ये वाली सिचुएशन है। अगर हम मान लीजिए डिस्टिंक्ट विजन की बात कर लें तो क्या, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, अगर मैं आपसे बात करता हूं फॉर डी विजन, डिस्टिंक्ट विजन की, तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वहां पर आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दैट m इज इक्वल टू अगेन FO अपॉन FE, और यहां पर क्या था वो 1 प्लस D बाय FE, राइट। तो इस कंडीशन में D बाय FE नहीं, सॉरी FE अपॉन D, इस कंडीशन में हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए हैं कि अगर मैग्निफिकेशन हम लोग डिस्टिंक्ट विजन पे निकालें तो क्या, अगर मैग्निफिकेशन हम रिलैक्स आई पे निकालें तो क्या, और अगर हमने इसको यूज कर लिया तो क्या।
तो अगर हम ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बेसिकली यूज कर लेते हैं तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या क्या है? एक तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसकी जो लेंथ है यानी कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो इंक्रीज हो जाती है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी हो जाती है भाई? तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बेसिकली L इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या है? यहां से यहां तक की फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO प्लस 2F एंड 2F इज व्हाट? 4F, वेयर F इज द फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस प्लस FE। तो ये आपकी टोटल जो लेंथ है टेलीस्कोप की वो ये आएगी। तो पहली बात तो ये कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, लेंथ बढ़ने से क्या हो गया भाई? तो लेंथ बढ़ने से इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल। इसको हम लोग इसकी हैंडलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर हम इस तरह से इस टेलीस्कोप में एक और इरेक्टिंग लेंस लगा देंगे तो इस इरेक्टिंग लेंस लगने की वजह से इसकी लेंथ काफी बढ़ जाएगी और वो लेंथ इतनी हो जाएगी और उस लेंथ के ज्यादा होने से क्या होगा? इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड ड्रॉबैक इसका क्या है? तो सेकंड ड्रॉबैक ये कि इसमें बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से इसमें बार बार रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है? इसकी जो इंटेंसिटी है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ फाइनल इमेज बेसिकली डिक्रीज। इंटेंसिटी ऑफ फाइनल इमेज डिक्रीज्ड। जो इसमें फाइनल इमेज फॉर्म्ड होगी उस फाइनल इमेज की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से इसमें क्लियर इमेज नहीं बनती। सोच के देखो ना तुम, पहले ही हम बड़ा सा लेंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, इसका अपर्चर बड़ा होता है। उसके बड़ा लेने की वजह क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एनर्जी हम या लाइट यहाँ पे इकट्ठी कर पाए। लेकिन अगर हम उसको बार बार रिफ्रैक्ट कराएंगे तो क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और वो धुंधली हो जाएगी इमेज। तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं और यहां पर इसका केवल एक ही काम है कि वो उसको सीधा कर देता है। तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने आपके रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का दूसरा पार्ट, पहला एस्ट्रोनॉमिकल हमने स्टडी कर लिया था, दूसरा हमने कौन सा सीखा? दूसरा हमने पार्ट सीखा वो पार्ट आपका टेरेस्ट्रियल, जिसमें हम लोगों ने इमेज को इरेक्ट करना सीखा। बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो इसके क्वेश्चंस के लिए आप एक दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जो है अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स। वहां पर एनसीईआरटी के और इससे रिलेटेड बेसिकली इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल अपलोडेड हैं। अगर वो सब अपलोडेड लेक्चर आप देखेंगे तो आपको जरूर इसके बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब मैं आपको सिखाने वाला हूं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो उसको हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम रिफ्रैक्टिंग के बाद रिफ्लेक्टिंग पर क्यों गए, वो सारी बातें सीखने वाले। तो बच्चों खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।